आज मैं जिनकी बात विशेष रूप से आपके सामने और पूरे देश भर के तमाम मानव अधिकारों का सम्मान करने वाले लोग, जो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, उनके साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हमारे देश के इन्हीं क्यों नहीं चुने हुए जो प्रखर मानव अधिकारवादी हैं, जो गरीब से गरीब के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं दलितों के अधिकारों, खेतीहर मजदूरों के लिए लड़ते हैं। उनमें एक बड़े प्रखर जन कवि हैं वरावर राव जी। मैं उनके पड़ोस में रहा हूँ कई दिनों तक, महीनों तक। उनके फ्लैट में जाता था, भोजन करता था। उनकी पत्नी, परिवार सब मुझसे परिचित थे और हम लोग मिलकर के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहे। आज उनको कितने दिनों से जेल में डाल दिया है। बड़ी उम्र के हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और उनको आज वो त्रासदी झेलनी पड़ रही है। ये मुझे बहुत ही कष्ट में लग रहा है। उनको जमानत तक नहीं होने दी जा रही, बहुत दुख की बात है। इसी तरह से हमारी बहन है सुधा भारद्वाज, वो प्रोफेसर हैं और इसी तरह के यूनिवर्सिटी में, यहाँ द्वारका जो नेशनल यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में शंकर गुह नियोगी के साथ ये सब लोग जुड़े थे। जब मैं भी खूब बार बार जाया करता वहाँ, दिल्ली, राजहरा, भिलाई आदि, तब से मेरा इनका संपर्क है। और इनके जैसे समर्पित लोगों को अभी जब हमारे आदिवासियों पर जुल्म हुए तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के सुधा भारद्वाज ने बिलासपुर हाई कोर्ट में और मुफ्त में उनकी वकालत की और उनके सारे न्यायिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह से हमारे प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बड़े जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार से हैं और बहुत ही माने हुए विद्वान हैं, एकेडमिक तो हैं, स्कॉलर हैं और IIM वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। मैं भी इनके घर पर एक रात को रहा था मुंबई में, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी और इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आज उनको जेल में डाल दिया और NIA के सुपुर्द कर दिया इन सब लोगों को। गौतम नवलखा, इतना अच्छा विद्वान साथी हमारा, आज उसको मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए, समय से पहले सरेंडर करके उसको जेल भेज दिया। किस अपराध में? इन सब के ऊपर अपराध की धाराएं लगाई जा रही हैं उल्टी सीधी। मुझे आज ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है शोमा सेन के बारे में, और कितने कितने लोगों के नाम मैं गिनाऊं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव नेम्स हैं। कुछ थोड़े से नाम मैंने गिनाए: वरावर राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुम्बड़े, गौतम नवलखा, शोमा सेन और ऐसे दर्जनों साथी हमारे। इन नामों को, इन कामों को, इनके विचारों को जोड़ दिया एल्गार परिषद के उस कांड से। एल्गार परिषद की पूरी जो भावना थी, उसका जो कार्यक्रम था पहला, बाबा साहब ने किया था, अम्बेडकर ने किया था, और आज उसकी देखभाल करने वाले जस्टिस PV सावंत, जस्टिस गोडसे B पाटिल, ये लोग हैं। इन लोगों को उसके साथ जोड़ दिया कि वहाँ पर एक आदमी की कोई हत्या हो गई तो उसके अपराध में इन सब लोगों को जो मानवाधिकारवादी हैं उनको उनके साथ जोड़ दिया। जबकि जस्टिस PV सावंत और गोडसे पाटिल कह रहे हैं बिल्कुल कोई संबंध नहीं इनका, जबरदस्ती। और इन लोगों पर राजद्रोह का और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हत्या, धर्म के आधार पर नफरत, दंगा, ये सब बातें कहने का आरोप लगा दिया। सिडिशन का केस ऐसा चला दिया है, किसी के ऊपर भी इस तरीके उल्टे सीधे मामले चलाए दिए जा रहे हैं। हमारे जामिया मिलिया में जो छात्र नेता हैं, जैसे मिरान हैदर, ये PhD के स्टूडेंट, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा, और जो एलुमनाई कहते हैं, पूर्व छात्र संगठन जामिया के,
उसके अध्यक्ष शिफाउर रहमान खान, इन सबको भी उल्टी सीधी धाराओं में फंसा करके, देशद्रोही बता करके और दंगे फसाद के लिए जिम्मेदार ठहरा करके और उनको जेल में डाल दिया। जमानत नहीं होने दी जा रही है। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुआ एक पिंजड़ा तोड़ आंदोलन, जो काफ़ी विश्वविद्यालय के लड़कियों में चल रहा है, कि लड़कों पर तो बहुत ही कम प्रतिबंध है, न के बराबर है, दिन रात कहीं भी आए जाएं, हॉस्टल में रहते हुए भी। लड़कियों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबंध है। तो ये उसका नाम उन्होंने रखा है पिंजड़ा तोड़, और उसके आधार पर ये लोग एक वैचारिक आंदोलन चला रहे थे। कोई गलत बात थी तो वैचारिक तरीके से उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके पीएचडी की जो स्टूडेंट है नताशा नरवाल और एमफिल की स्टूडेंट है, ये दोनों जेएनयू में, देवांगना कलिता, इनको भी डाल दिया, अरेस्ट कर दिया। और ये उल्टे सीधे धाराएं सेडिशन से लेके और यूएपीए वगैरह, धर्म के आधार पर नफरत पैदा करना, हत्या आदि के आरोप लगा दिए। जमानत नहीं दे रहे। कोर्ट कह रहा है नताशा के बारे में कि कोई साक्ष्य नहीं है, और उसके बावजूद भी उनको जुडिशियल कस्टडी वापस भेज दिया जा रहा है। ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है न्यायिक प्रक्रिया का, तो एकदम खुल्ला मजाक उड़ रहा है। साथ ही साथ जो डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, आज उनके ह्यूमन राइट्स खतरे में पड़ रहे हैं, और उनको डिफेंड करने के लिए हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरीके से बेंगलोर की वो एक युवा लड़की है, क्या नाम उनका, एलोना फर्नांडीज ऐसा कुछ नाम है, उसके एक भाषण पर उसको जेल में डाला हुआ है। और क्यों नहीं कोर्टें उसको जमानत देती और उसको पूरी तरीके से न्यायिक सच्ची एक प्रक्रिया मिलती, जिससे वो अपने आप को पूरी तरह डिफेंड कर सके। तो सेडिशन का केस इन सब लोगों पर चला देना, जहाँ तहाँ भी मन में आए वहाँ पर, तो क्या बाकी देश इस तरह खामोश चुपचाप देखता रहेगा? हम चुप रहेंगे कि चलो ये जो लोग हैं गरीब के लिए लड़ते हैं, इनके ऊपर पहले तो लेबल चिपकाया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, ये कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों में भी जरूर इनके माओवादी झुकाव हैं, ये समर्थक हैं, अर्बन नक्सल हैं, आदि आदि, न जाने क्या क्या बातें। और इस तरीके से इन लोगों को फंसा करके बदनाम करो, और बदनाम करके फिर इनको जेल में डाल दो। और न्यायिक प्रक्रिया में जमानत होनी चाहिए, वो नहीं होने दे रहे। ये जो बहुत ही गलत काम हो रहा है, जब मुझे पता चला मेरे सहयोगी मनु सिंह जी के द्वारा कि आज जो भोपाल से सांसद चुन करके आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तो कि वो जेल में है, भोपाल की सेंट्रल जेल में, और विचारधारा से तो वो बिल्कुल मेरे खिलाफ, जिसको मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये सोच करके कि जेल में वो इतनी विकलांग हो गई है कि पूरी तरीके से पक्षाघात हो गया है और व्हील चेयर पर है, उसका इलाज ज़रूरी है, तो जेल से नहीं छूट पा रही। तो मैं और मनु सिंह जी गए भोपाल में ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कोई अपने भाई या रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर पर गए भोजन आदि करके, और शिवराज सिंह चौहान जी से मिलके थोड़ी मदद ली, जेल के जो अधीक्षक हैं उनसे मिल करके उनके सामने मैंने 1 घंटे के लगभग बातचीत की, मुलाकात की। बाहर निकल करके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इनके खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं, केस चलता रहे, मुझे केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जमानत मिलनी चाहिए ताकि ये अपना इलाज कर सके। लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगा, स्वामी अग्निवेश जी, ये तो आपकी विचारधारा के बिल्कुल ठीक प्रतिकूल है, और आप इनकी वो न्याय की प्रक्रिया में बाधा पड़ रही है, इसके लिए आप आए हैं। मैंने कहा देखो, मैं मानवाधिकारवादी हूँ
मैं ये नहीं देखता कि ये किस विचार के हैं, क्या है। मनुष्य हैं, मानवाधिकार इनको मिलना चाहिए। और यदि इनका शरीर इस तरह से वो हो गया है तो फिर इनको जमानत तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट साली हिंदुस्तान टाइम्स और कई जगहों पर छपी, दिल्ली में। बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगा दिए, अलग बात है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि देश में किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने पाए। अब जब वो घोषित रूप से नाथूराम गोडसे का पक्ष ले रही है, महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे, तो उनको तो डिफेंड किया जा रहा है। वो सांसद बनकर के आज लोकसभा में बैठ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं मन से उसको माफ नहीं कर सकता। अरे भैया, मन से तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं हमें नहीं पता। तुम्हारे बगल में बैठ के वो सांसद है, लोकसभा के अंदर है, और लोकसभा तक में वो इस तरह के भाषण दे रही है नाथूराम गोडसे के देशभक्त होने के बारे में। और क्या चाहिए? इतने काफी था, आप इसको निकालते। दूसरे आपके मंत्री हैं बाकायदे, सीतारामन जी के स्टेट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, जो खुल्लम खुल्ला नारे लगवा रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करके। और वो नारे गूंज रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। और इस तरह के तमाम और लोग। और यहाँ पर एक जो आम आदमी पार्टी के भी विधायक रहे, उन्होंने भी इस तरह के काम किए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदे कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस जज मुरलीधर राव ने ये बात कही, उसका तो रातों रात तबादला कर दिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और अभी तक अनुराग सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं नहीं कहता किसी पार्टी का लेवल देखा जाए, किसी का पद देखा जाए, या किसी की जाति या धर्म और मजहब देखा जाए। मानवाधिकार का मतलब होता है जो सही काम कर रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, उसको यदि आपके पास कुछ आरोप है तो सिद्ध कीजिए, लेकिन तब तक के लिए उनको जमानत तो दीजिए। गौतम नवलखा उन चंद लोगों में से हैं, 4-5 लोग, जो हम लोग मिलके दिल्ली से और अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के पास से हमने 5 सिपाहियों को मुक्त कराया। और जब वो मुक्त हुए तो मैंने उनसे वहीं पर सब प्रेस मीडिया के सामने पूछा, जंगल में मनु सिंह जी भी मेरे साथ थे, हमने पूछा कि भाई ये तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। तो माओवादियों के द्वारा वो अगवा किए गए थे, 18 दिन उनकी कैद में थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई अपने परिवार वाले के साथ व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार इन्होंने हमारे साथ किया। एक बाल भी बांका नहीं, एक खरोंच नहीं उनके बदन पर। बल्कि हमारे साथ जब वो रायपुर आ रहे थे, तब रो रो के कह रहे थे कि अब हम ये सिपाही की नौकरी नहीं करेंगे। हम जिनके रक्षा के लिए लड़ते मरते, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाए। स्वामी जी आप लोग आए तो हम जा करके, कविता श्रीवास्तव हमारे साथ थी, सुरेश एक मानवाधिकारवादी वकील हैं चेन्नई के, और मैं था। और हम सब लोगों ने वहाँ जंगल में जा कर के बड़ी मुश्किल थी और उनको छुड़ा करके हम लाए। और जब एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रायपुर में सर्किट हाउस में, तो इतने भावुक हो गए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, कहने लगे स्वामी जी आपने कमाल कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारी सरकार इनको नहीं छुड़ा पाती, लेकिन आपने छुड़ा करके सकुशल इनको वापस भेज दिया। मैंने कहा कि आपने मेरा धन्यवाद किया है,
लेकिन वास्तव में आपका धन्यवाद उन लोगों का करना चाहिए जिन्होंने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, 18 दिन अपने कब्जे में रख करके। और उनका धन्यवाद करने का तरीका ये है कि झूठे आरोपों में जिन आदिवासियों को, गरीब बेचारे, उनको जेल में डाला हुआ है और उनके ऊपर माओवादियों का समर्थक होने का आरोप लगा हुआ है। उनको पता नहीं क्या चीज़ है माओवादी, माओवाद क्या है वो नहीं जानते, समर्थक होना तो दूर रहा। ऐसे लोग सैकड़ों सैकड़ों पड़े हुए हैं जेलों में। डॉक्टर BT शर्मा जी ने उनके लिए आवाज़ उठाई और इस तरह के तमाम लोगों ने कहा, लेकिन उनकी बात को न सुनते हुए और आज भी वो जेलों में सड़ रहे हैं। रमन सिंह जी कहते रहे हाँ मैं करता हूँ, नहीं किया। पूरा कार्यकाल उनका बीत गया और मैंने फिर से दोबारा जो हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी हैं उनसे मैंने ये चर्चा शुरू की है। उम्मीद करता हूँ कि जो जस्टिस पटनायक कमेटी बैठी है वो उनको न्याय दिलाएगी। लेकिन साथियों, आज हम सब लोगों को, पूरे देश के तमाम नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं और जिनका मौलिक अधिकारों में विश्वास है और जो चाहते हैं कि देश में प्रत्येक को समान रूप से मौलिक अधिकार मिले, अपने विचारों को रखने का, यदि विचारों में कोई गलती है तो उसका खंडन विचारों से, किताब में कोई बात लिखी है गलत, विचारों से किताब लिख करके आप उसका खंडन कीजिए, न कि किसी के मुंह बंद करने के लिए आप ज़बरदस्ती उनको जमानत तक न होने दें और जेल में सड़ा दें। ऐसे भारत की आज़ादी के लिए न भगत सिंह ने संघर्ष किया था, न महात्मा गांधी ने संघर्ष किया और कुर्बानी दी। आज हम अपने शहीदों को भी याद करें और इन मानव अधिकारवादियों के मानव अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये मेरी आप सबसे पुरजोर प्रार्थना है। हम नहीं कहते कि इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो न चले। आपके पास आरोप के प्रमाण हैं, आप खूब रखिए। जैसे कन्हैया लाल जी के खिलाफ चल रहा है छात्र नेता, तो आप चलाइए, लेकिन जमानत से इनकार करना ये बहुत ही गलत बात है। आप जमानत का अधिकार तो प्रत्येक को होता है, जब तक प्रमाणित ना हो जाए उनका अपराध है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह कश्मीर में बहुत से लोग, फैसल और इन लोगों को तभी रिहा किया इतने महीनों के बाद, जो IAS अफसर छोड़ करके आए और उन्होंने एक नई पार्टी बना करके पूरे जम्मू कश्मीर की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया और ऐसी उल्टी सीधी धाराएं लगा दी। मैं समझता हूँ कि ये पूरे कानून का दुरुपयोग है और इस तरह दुरुपयोग करते रहेंगे तो एक दिन कानून की व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास हट जाएगा। तब फिर क्या होगा, सोच के कल्पना करके देखिए। फिर लोग अपने हाथ में कानून को लेंगे, जो जहाँ पर जो कुछ करना चाहता वो कर बैठेगा। इसलिए मैं अमेरिका के संदर्भ में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो कुछ हुआ, इन सबको जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ, आदिवासी और दलित और हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग और इनके लिए, इनके मानवाधिकारों के लिए खास रूप से लड़ने वाले खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर और आदिवासी, इनके लिए लड़ने वालों को आपने यदि इनका मुंह बंद करने की कोशिश की तो आज जैसे गुस्सा घुमड़ घुमड़ करके आ गया पूरे अमेरिका में कि राष्ट्रपति को छिपना पड़ रहा है, ऐसी हालत यहाँ भारत में न पैदा हो जाए। धन्यवाद आप सब।